हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स नेवी और नेवी एमआर से टॉप 25 जी के क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। स्किप मत करिएगा, जी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका बहुत लोग मतलब राइट ऑप्शन भी देते हैं। जो सबसे पहले राइट ऑप्शन देगा उसका कमेंट में पिन कर दूँगा, ठीक है। वीडियो के बीच में क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, देखिए क्या लिखा है। एक मिनट, चलिए अब देखिए। चलिए देखिए क्या लिखा। कामसूत्र के लेखक कौन है, पूछा गया था। तो कामसूत्र के लेखक आपके वात्स्यायन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब पीयूष ग्रंथि, ठीक है। सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई आपकी न्यूरॉन है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। चलिए देखिए, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी। ये केवल एमआर में क्वेश्चन पूछा गया है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, बताइए जरा आप। जोनास ई सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया, कालाजार रोग किसके कारण होता है। तो प्रोटोजुआ के कारण कालाजार रोग होता है आपका। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको मिला था सबसे पहले किसको मिला था, देविका रानी को मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया, चलिए देखिए क्या लिखा है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल, जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो आपने पढ़ा होगा इंटर में, ठीक है। तो इसके किसने प्रतिपादित किया था। डीएनए का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है। सिंपल है, आता भी नहीं पेपर में कभी। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और आरएनए का बताइए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। और ये पूछा जाता है कि वैसे संरचना मॉडल किसने बनाया था, द्विकुंडलित का। एक मिनट रुकिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन है क्लिक हो गया, राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, जल किसका संयोजन है। जल होता है जो वाटर होता है, मतलब सॉरी वाटर गैस, जल गैस है, ठीक है। जल गैस किसका संयोजन है, ठीक है। जल गैस दिया गया, ठीक है। तो ये बताइए वैसे किसका होता है, आपसे पूछा गया। इसमें तो राइट ऑप्शन लिखा नहीं। चलिए इधर मैं बता देता हूँ आपको। चलिए देखिए इसमें क्या है कि जो जल गैस होता है वो आपका CO+H2 का होता है। इसका मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन सब का जो मिश्रण होता है वो आपका जल गैस होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, देखिए वीडियो पेज में क्वेश्चन पूछेंगे, जो सबसे पहले राइट ऑप्शन बताएगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए लिखा है, मैं आपको इसलिए बता देता हूँ बार बार, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ वो क्वेश्चन आपका अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो भिलाई इस्पात तो रूस की, ठीक है। पेरिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस शहर तो सीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए, सार गैसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। सॉरी, मिनी संविधान कहा जाता है। तो जो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है 1976, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये 42वां संविधान संशोधन को थोड़ा डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। ये अक्सर थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा एक बार। और मिनी संविधान तो कहते हैं इसको, ठीक है। लिखा है, दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दाचिगम नेशनल पार्क आपका है जम्मू कश्मीर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। तो 1915 ईस्वी में लौटे थे, लिखा है। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा देखिए, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली, ठीक है। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का है, लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है, मतलब न्यूनतम कह सकते हो। तो वैसे परम शून्य ताप का मान वैसे माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सेल्सियस व फ़ारेनहाइट किस मतलब तापमान पे बराबर होते हैं, बताइए। सेल्सियस व फ़ारेनहाइट, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस व फ़ारेनहाइट आपके बराबर होते हैं, ठीक है।
एक सूत्र पड़ा होगा C/5F-32/9, ये पड़ा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। चलिए यहाँ पे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। तो वो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो ऑस्ट्रिया है, ध्यान से देखिएगा, फिर कमेंट में गलत मत करिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल बता दीजिए, रुकिएगा, कैपिटल बता दीजिए, करेंसी बता दीजिए। वैसे मेरे मन में वैसे करेंसी आप बताइएगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया की वैसी आप कैपिटल बताइए, करेंसी बताइएगा। केवल आप कैपिटल लिख दीजिएगा, जो भी है करेंसी जो है वो लिख दीजिएगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। मैंने इसकी ट्रिक भी पढ़ा के आपको बताई थी, ट्रिक्स भी मैंने बना के बताई थी सीखी, ठीक है। तो सबकी बताई थी। तो आप इसके बताइएगा ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है। जो सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। आपको पता होगा कि अक्सर ये पूछा जाता है। मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया की वो होती है डॉलर होती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। ये ऑस्ट्रिया है, तो इसकी आप बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो वो Cu और जस्ता, ठीक है, अक्सर दिया जाता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में जो है, ठीक है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग अक्सर पूछा जाता है। खैरा रोग किसकी कमी के कारण होती है? नेवी MR में पूछा जाता है। आज मैंने क्वेश्चन इसमें वो वाले लिए ज़्यादा कि नेवी MR में पूछे जाने वाले, ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिएगा। यदि आपको दोस्तों ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, वो सबसे पहले जो राइट ऑप्शन बताएगा उसका मैं कमेंट पिन भी कर दूंगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लीजिएगा। और प्लीज़ एक मिनट रुकिएगा। और आप एक बार मेरे कहने पर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी की और नेवी MR की, तो ठीक है, तो आप डिफेंस यहाँ पे लिख के आ रहे हो, उसमें क्लिक करिएगा। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो मेरे देख डालिएगा। चैनल पर ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बाय।